आगे का जो टॉपिक है ये कलर्स के ऊपर है और वास्तुशास्त्र में कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब क्यों? देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है वास्तु में, घर में, कि हम रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट किस चीज का होता है पता है? जो चीज परमानेंट इन नेचर है, जो चीज जिस जगह पे परमानेंटली रहने वाली है, उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होती है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि टीवी 24 आवर्स एक जगह पे फिक्स रहता है, इसलिए उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होगी, जो भी होगी। पॉजिटिव जोन होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव जोन होगा तो नेगेटिव। बट मोबाइल है, लेकर हम घूमते रहते हैं, तो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट एज कंपेयर टू टीवी कम होती है। इसी तरीके से फ्लोरिंग फिक्स हो गया पूरे घर में, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट मिलनी ही मिलनी है। कलर्स सेम उसी तरीके से भी कलर्स है। कलर्स वॉल के ऊपर 24 आवर्स है, 24/7। आप 10 साल, 12 साल, 15 साल रहोगे, उतने साल है। तो कलर्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होती है, पॉजिटिव होने दो या नेगेटिव होने दो। इसलिए जो जो चीजें घर में परमानेंट कोई जगह पे रहने वाली है, उसका खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छोटी मोटी चीजें इधर उधर हो गई जो परमानेंट इन नेचर नहीं है, आगे पीछे होते रहती है, उसका उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। बट ये सारी चीजों का बहुत बहुत इफेक्ट होगा। उसमें से एक है कलर्स। अब यहां पर मैंने आपको बताया हुआ है, ये मैं आपको दे ही दूंगा, आपको तो खैर नोट्स के रूप में सब मिल ही जाता है कि कौन से जोन में कौन सा कलर करना चाहिए। ये जोन वाइज कलर है। देखो, कलर दो हिसाब से होंगे, एक एलिमेंट के हिसाब से और एक होगा जोन के हिसाब से। तो एलिमेंट के कलर को नेगेट करके या उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जाके जोन के कलर नहीं होते। जो जोन के कलर है वो कहीं ना कहीं एलिमेंट से ही रिलेटेड है, एलिमेंट से ही कनेक्टेड है। लेकिन ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये चारों चार समझो फायर के जोन है। समझो मतलब है ही है फायर के जोन। तो उसमें भी स्पेसिफिक कहां कहां क्या करना, तो ये आप इसमें से देख सकते हो। लेकिन अगर आमतौर पे नॉर्मली फायर के जोन में रेड कलर किया तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तो एलिमेंट का कलर ही है। ये आपको खास इफेक्ट या खास यूजफुल कब होगा? जब क्लाइंट आपको पूछेगा इंटीरियर डिजाइनिंग के टाइम पे कौन सा कलर करवाओ, कौन सी चीज कहां पे रखो, कौन से कलर की रखो, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अब इसमें तो जोन वाइज कलर मेंशन किए हुए हैं, ये तो बहुत सिंपल है, आपके पास रहेगा। जब भी क्लाइंट कोई पूछे तो आप इसमें से देख के उनको बता सकते हो। मान लो क्लाइंट को ईस्ट जोन के अंदर कुछ बनाना है, तो आप बोलो भाई ग्रीन कलर का बनाओ, सिंपल। ईस्ट जोन है, ईस्ट जोन का कलर है, उसमें वो जोन का बना दो, वो तो मैटर एकदम सिंपल है। अभी जैसे आज ही एक क्लाइंट के घर पे गया था, वहां पर ब्लू कलर, मतलब उन्होंने नॉर्थ जोन के बारे में पूछा कि ये वॉल के ऊपर क्या रखूं। तो मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पर वाटरफॉल रख सकते हो, वाटरफॉल का पिक्चर रख सकते हो। तो क्यों ऐसे बोला? उन्होंने जो पूछा था वो जोन कौन सा था? नॉर्थ का जोन था, वाटर एलिमेंट है, तो वहां पर वाटर का पिक्चर रख सकते हैं, बात सिंपल। अच्छा, वाटर का पिक्चर रख सकते हो, लेकिन कौन से कलर का? या तो ब्लू कलर का रखो, फ्रेमिंग ब्लू कलर का होना चाहिए, बैकग्राउंड ब्लू कलर का होना चाहिए, ब्लैक भी चलेगा, पानी का कलर है, या वहां पर ग्रीन कलर भी चलेगा। लेकिन क्लियर मैंने बोला कि रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर नहीं होना चाहिए। तो उतना समझ में आ जाएगा आपको। वो एंटी एलिमेंट के हिसाब से है, वो अभी आगे का टॉपिक ही हमारा वही है, बट ये आपको कब काम में आएगा वो मैंने आपको बता दिया। और वास्तु दोष कभी भी कैसे डिटेक्ट, मतलब कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे? जब मैं बोलता हूं वास्तु दोष नाम का वर्ड, तो उसके अंदर तीन चीजें कवर होती है। एक तो वास्तु डिफेक्ट, मतलब कट है कोई जोन में या एक्सटेंशन है, तो वो एंटी एक्टिविटी, जो जोन की एक्टिविटी है वो जोन के अंदर होनी चाहिए, अगर वो नहीं हो रही है तो वो तो भी एक वो वास्तु दोष होता है। और एंटी एलिमेंट, जो एलिमेंट का जो कलर है उसके सिवा कोई और एलिमेंट आ गया, कोई दूसरे एलिमेंट की एक्टिविटी हो गई वहां पे, तो भी वो वास्तु डिफेक्ट को क्रिएट करता है। इस सबको साथ में मिला के इन शॉर्ट में बोलना है तो क्या बोल सकते हैं? वास्तु दोष। बट वास्तु दोष में तीनों चीज आ गई, कट एंड एक्सटेंशन यानी वास्तु डिफेक्ट, एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट, इसके सिवा तो और कुछ है ही नहीं। जो है वो पूरा खेल इसी के अंदर है। इफ देयर इज नो वास्तु डिफेक्ट यानी कट और एक्सटेंशन नहीं है, एंटी एक्टिविटी नहीं है, एंटी एलिमेंट नहीं है, प्रेजेंट इन एनी वे इन अ पर्टिकुलर जोन, then above mentioned color can be used to activate the zone and to get the benefit of a particular zone। आज के ही घर की बात करूं, फिर से वही एग्जांपल लूंगा। नॉर्थ जोन में उनके घर में कोई कट नहीं है, नॉर्थ जोन का वॉल एकदम परफेक्ट है, ना एक्सटेंडेड है, ना कट है, ना कुछ है, परफेक्ट है। ना वहां पर किचन है, ना वहां पर टॉयलेट है।
तो एंटी एक्टिविटी नहीं है, एंटी एलिमेंट नहीं है, ना वहां पर किचन यानी कि फायर भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो यानी कि नॉर्थ जो जोन है उसमें कोई भी वास्तु दोष नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूं। जब वास्तु दोष नहीं होगा फिर मैं वो जोन को एक्टिवेट करने के ऊपर जाऊंगा। एक्टिवेट कब होगा, कोई भी जोन एक्टिवेट कब होगा, जब उस जोन का जो कलर है वो आप उसके अंदर अप्लाई करोगे तो वो जोन एक्टिवेट होगा। या अगर जमीन के अंदर करना है तो वो जोन का जो एलिमेंट है, वो जोन से कनेक्टेड जो चीजें है वो आप अगर जमीन के अंदर डालोगे तो वो एक्टिवेट होगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं जमीन के अंदर वो डालने के बाद भी ऊपर से करना, खास करके कलर बहुत जरूरी है और उसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। मेरे ये ऑफिस के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, मैंने एंट्रेंस के नीचे रत्न वगैरह सब डाला हुआ है, यंत्र वगैरह सब रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर से क्या किया, वो ब्लू कलर वहां पे रखा। तो क्या हुआ, बाहर से एक्टिवेट ज्यादा होता है, जमीन के अंदर से एनर्जी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। एक्टिवेशन जो है वो बाहर से हम ज्यादा कर सकते हैं और उसका एक अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो ये मैंने आपको कलर के हिसाब से दे दिया है। ये कलर की इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट कब मिलेगी, जब दूसरे कोई वास्तु दोष नहीं होंगे तो उसकी इफेक्ट बहुत अच्छी मिलेगी और फिर इससे आप ये जोन को एक्टिवेट कर सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट एंड मस्ट टू रिमूव द वास्तु दोष इन अ पर्टिकुलर जोन एंड देन इफ वी यूज द अबव कलर्स इट विल श्योरली बेनिफिट। नॉर्थ जोन के अंदर टॉयलेट है और आप ब्लू कलर करते रहो तो कुछ मतलब नहीं है। पहले उस टॉयलेट की रेमेडीज करनी पड़ेगी, टॉयलेट को रिमूव करो या उसकी जो भी रेमेडीज है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो करने के बाद ही वहां पर ब्लू कलर का इफेक्ट मिलेगा आपको। इतना तक क्लियर हो गया? इसमें कुछ डाउट है? अभी हम जो देखने वाले हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट के बारे में, और जिससे आपको हेल्प होगी किसी भी प्रकार की रेमेडीज करने में। क्लाइंट का कोई भी सवाल होगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने बराबर माइंड में बिठा लिया है तो आपको रेमेडीज के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतना इंपॉर्टेंट चीज है जो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब क्या लिखा है, एलिमेंट बैलेंसिंग थ्रू कलर्स। कलर के थ्रू एलिमेंट को बैलेंस कैसे करना। देखो हमारे एलिमेंट है 5, वाटर, एयर यानी कि वाटर, वुड, फायर, अर्थ एंड स्पेस, ये 5 हमारे एलिमेंट है। अब सबसे पहला हमें क्या देखना है कि अगर कोई भी जोन कट है या एक्सटेंडेड है तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो इसका लॉजिक समझो।